औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर आवाज़ दिल पाकिस्तान इलाका नरला में मौजूद चब स्टेशन जो कि हमारे बचपन में एक सैरगाह और तफरीगाह के तौर पर हम यहाँ पे आते थे। बड़ी रौनकें होती थी। कुछ अरसे से हमने देखा, कुछ अरसा केबल मैं यहाँ पे आया तो सिचुएशन जब देखी यहाँ की खस्ता अली की चब रेलवे स्टेशन की, तो खसूसन यहाँ पे जो चब के बोर्ड लगे हुए थे, तो यहाँ देखा तो दिल थोड़ा सा घबराया कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस चब से हम बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं वो चब नामे चब कहीं मिस ना हो जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए, और जो हमारे दिल में एक इसके लिए प्यार मोहब्बत है वो भी, उसको भी कहीं तकलीफ़ ना पहुँचे। लिहाजा हमने इसके लिए एक प्रोग्राम आवाज़ दिल पाकिस्तान से एक पोस्ट चलाई कि आइए हम मिलकर, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें हमारी मोहब्बत शामिल है, चाहत शामिल है। हम इस चब के नाम को इज्जत देना चाहते हैं, मकाम देना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम पहचाने जाते हैं। तो मैंने अपने नौजवान दोस्तों को मुतहर्रिक करने के लिए एक पोस्ट चलाई। क्यों? कि हम जब बड़े प्रोजेक्ट, इससे बड़े प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हमारा, लेकिन इसकी निस्बत थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट, उसको जब हम करते हैं तो हमारे नौजवान नस्ल जो चाहती है, ख्वाहिश रखती है कि हम भी इसमें कार खैर में हिस्सा डालें, वो माली इस्तिताअत ना होने की वजह से इसमें हिस्सा नहीं डालते। तो मैंने उनके लिए अपॉर्चुनिटी दी, एक मौका दिया, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो अपने इलाके के जवानों को मुतहर्रिक करना है, ना कि किसी पे तनकीद करना। यहाँ भी जब हम आए हैं तो ये ना किसी गवर्नमेंट पे तनकीद है, ना किसी शख्सियत पे तनकीद है। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि वो काम जो किसी वजह से हालात पाकिस्तान भर के ऐसे हैं कि हर जगह पे ज़रूरियात भी हैं और वहाँ पे मसाइल भी हैं, तो क्यों ना हम ऐसे छोटे छोटे काम जो हमसे हो सकें वो हम खुद करें। लिहाजा हमारी ये कोशिश है कि हम अपने नौजवानों को भी मुतारिक करें। बहरहाल हमने इस पर पोस्ट चलाई तो हमारे एक दोस्त, हमारे एक भाई, इससे केवल मैं 2-3 जो पेंटर हैं उनसे रब्ता किया, उनसे एस्टिमेट भी लगाया, जिस पे उन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया भी, और इरादा था कि उनसे मैं मुआहदा करके तो ये इंशाल्लाह लिखवाऊंगा। लेकिन हमारे एक और साथी जो हमेशा मेरे साथ किसी न किसी फलाई काम में हिस्सा लेते हैं, मोहसिन अब्बास साहब, और ख़ुद भी इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करते रहते हैं। इन्होंने मुझे कहा कि खटक साहब, मैं ख़ुद भी पेंटर हूँ, आजकल मैंने ये काम छोड़ा हुआ है लेकिन मैं ख़ुद पेंटर हूँ, ये काम मेरे ज़िम्मे हो गया। जब से आपकी मोहब्बत और आवाज़ दिल पाकिस्तान से इनकी मोहब्बत की खातिर इन्होंने ये बेड़ा उठाया और इन्होंने कहा कि ये काम मैं भी करूँगा इंशाअल्लाह। फिर मसला ये था कि हम, चूँकि ये गवर्नमेंट का मामला है, तो हम क्या करें, हम खुद ये काम नहीं कर सकते थे। तो मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि गवर्नमेंट की यकीनन मनसूबाबंदी होगी, इस हवाले से पॉलिसी होगी, वो करेंगे, अपना काम करना है उन्होंने, यकीनन करना है। इस जो रेलवे स्टेशन है इसकी अपग्रेडेशन होनी है, इसकी खस्ता हाली का गवर्नमेंट को ऑलरेडी इल्म है, गवर्नमेंट को ऑलरेडी इसका इल्म है कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, और उन्होंने यकीनन इसकी खस्ता हाली को दूर भी करना है। लेकिन हमने सोचा कि जब तक कि गवर्नमेंट करे ही करे, हम क्यों ना इसे अपने दस्ते मुबारक से यही कह सकते हैं कि जब मोहसिन साहब इसको लिखेंगे, यहाँ पे इसका नाम रिफ्रेश करेंगे, तो यकीनन ये इनका दस्ते मुबारक ही होगा। तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह करे कि अभी ये काम हम इंशाल्लाह आज करने चलें, और मैं अपने अजीज़ दोस्तों से, जवानों से ये गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा फिर आप ये इस मौके से भी रह गए, लेकिन आइंदा इस किस्म का जब भी कोई प्रोग्राम होगा जिसमें आप लोगों ने हिस्सा लेना है, काम करना है, लाजमी नहीं है कि आप पेमेंट दें, लाजमी नहीं है कि आप पेमेंट खर्च करके, क्योंकि हमें पता है हम वसाइल में रहते हुए काम करते हैं, जो महदूद वसाइल है उसके मुताबिक काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम अज़ कम
माली तौर पे नहीं तो बदनी तौर पे हमारे साथ ज़रूर शामिल हो जाया करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब चंद लम्हों बाद हम इसको आपकी इजाज़त से, क्योंकि आपको भी इस जब से बहुत प्यार है, नाम इसको रिफ़्रेश करेंगे और मैं तवक्को रखता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी हमारी इस काविश को अप्रिशिएट भी करेगी और साथ साथ हम अपने मकामी जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो बासर हैं, जिनके वजारत रेलवे से, वज़ीर रेलवे से ताल्लुकात हैं, ज़ाती ताल्लुकात हैं, आप यकीनन उन तक हमारा ये मैसेज भी पहुंचाएंगे। हम उनकी तवज्जो मबजूल करना चाहते हैं। ये ज़रूर है कि मैं फिर कहूँगा कि आवाज़ दिल पाकिस्तान न किसी पे तनकीद का इरादा रखती है, ना ही तनकीद का कोई प्रोग्राम है। हम सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे किसी की भी हो, यह हमारी अपनी है। हम इसी मुल्क के शहरी हैं, हमें प्यार मोहब्बत से काम लेना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस किस्म के काम भी जो हमसे हो सकेंगे हम ज़रूर करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए सजाद हाँ पे दोबारा रिफ़्रेश होके ये काम हो चुका है। थैंक यू। बस मेरा ख्याल कि अभी कहने की ज़रूरत तो नहीं है। ये देखो कुछ थोड़ी सी हमने कोशिश की है और निस्बतन पहले से बहुत बेहतर हो गया और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे खुश्क होगा ये मज़ीद निकाल पैदा होगा। तो ये बहुत अच्छा कोई मसला नहीं ऐसा थोड़ा सा मतलब ये फिर हमारे नाज़रीन को आगे पता चले कि मोहसन भाई ने हमारे लिए ये स्पेशली इनकी तरफ से आवाज़ दिल पाकिस्तान के लिए गिफ्ट है। थैंक यू। इधर से भी आगे दोनों तरफ से इधर भी लिखेंगे बैक साइड, इधर भी लिखेंगे। अभी ये इस साइड पे भी हमने कर दिया है, इंशाल्लाह अब देखेंगे थोड़ी देर बाद ये साइड भी लिखा जाएगा इंशाल्लाह। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी एक छोटी सी काविश है, ये उस अंदाज में शायद हम ना कर सकें, लेकिन जो हमसे मुमकिन है हम वो काम कर रहे हैं। थैंक यू। दोस्तों अभी सजाद अहमद खटक किसी काम से, दोस्तों आप देख रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हमने इसको बेहतर कर दिया है। अब ये वाज़े आपको नज़र आ रहा है, ये रेलवे स्टेशन का जो जुनूब साइड है वो हमने दोनों जानिब इस साइड पे भी और इस साइड पे भी अपनी काविश की है। या अदना सी काविश अल्लाह करे कि हमारी कबूल हो जाए। मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त अहबाब इस पे तनकीद करने के बजाय खुश हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुमाल की जानिब का जो बोर्ड है जी, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मोहसन भाई ने लिखा है और काफ़ी बेहतर हालत में होता जा रहा है। अभी ये बॉर्डर है उसके बनने, अभी बॉर्डर पे काम होना है, लेकिन यह है कि फिल वक्त मोहसन भाई एक जानिब हमारी तरफ देख लें ताकि हमें पता चले कि आप जब आए थे और हमारे लिए आपने ये कुर्बानी दी है। और आप देख रहे हैं तपती धूप है, सही गर्मी का मौसम है और जनाब ये हमारे लिए जज्बा लेकर आए। हम इन्हें अप्रिशिएट करेंगे आखिर में इंशाअल्लाह जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं और मैं बार बार जिक्र भी करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को मुतहर्रिक करना चाहता हूँ, अपने जवानों को मुतहर्रिक करना चाहता हूँ। मैं वो जज्बा जो इनके अंदर मौजूद है, लेकिन कई वजूहात की बुनियाद पर वो उभर नहीं रहा है, मैं वो जज्बा उभारने की कोशिश में लगा हूँ। मैंने जब ये स्टेशन मास्टर से रब्ते करने की कोशिश की तो मेरे ख्याल में 10-15 बंदों को मैंने फ़ोन किया
کہ مجھے اسٹیشن ماسٹر صاحب کا نمبر چاہیے، لیکن مجھے وہ نمبر بڑی مشکل سے ملا. تو ایسے میں میں چاہتا ہوں کہ جو دوست بھی تھوڑا بہت بھی میرے ساتھ یا اس کار خیر میں یا دوسرے کار خیر میں، یا ان کا جو جذبہ ہے ان کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. کیوں؟ مقصد ہی میرا سب کچھ، یہ جتنا بھی میں پروسیس کرتا ہوں اس کے پیچھے اصل مقصد میرا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے جو اندر کے جو جذبات ہیں، ولولہ ہے، جوش ہے، وہ سامنے لانا ہے. تو ایسے میں ہمارے ایک دوست ہیں محمد سعید، زیادہ وہ مشہور ہیں چونکہ زرگر قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ نام بھی سعید زرگر کے نام سے زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں. اب میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو انہیں پتہ چلا کہ کیسے ہے بھی یہ ساری صورتحال کا ان کے علم میں بات آئی. تو انہوں نے کہا جی کہ اب جیسے بھی ہوگا یہ گانا میں آپ کے لیے حاضر کرتا ہوں. تو اب ان کے بیٹے یہاں پہ ہمارے لیے کھانا بھی لے کے آئے. میں ممنون ہوں، یہ بڑی بات ہے. ویسے کھانا کھلانا یہ ویسے بھی ہمارا ان پہ حق بنتا تھا، لیکن یہ جو آج وہ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، میں یقیناً انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ وہ جذبہ ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ ان سب دوستوں میں آ جائے. تو ان کا بیٹا یہاں پہ کھانا لے کے آیا. یار اس دھوپ میں آپ یہ سونے کا ٹائم ہے، آرام کرنے کا ٹائم ہے، تو یہ کیسے تکلیف نہیں ہو رہی ہے آپ نے کہ ہمیں ہمارے لیے کھانا لے کے آئے؟ نہیں، اس میں کون سی تکلیف کی بات ہے. آپ ہمارے مہمان آئے ہیں یہاں پہ جان سے اسپیشل، اور یہ کوئی کام کر رہے ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں آپ انشاءاللہ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چب کا جو نام ہے یہ ایک دفعہ پھر ریفریش ہو گیا ماشاءاللہ. ابھی نمایاں نظر آ رہا ہے. یہ ہماری چھوٹی سی کاوش ہے، بہت ہی چھوٹی. یعنی اس پہ اگر میں خرچے کی بات کروں تو میں کہتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر خرچہ تھا. لیکن جب یہ ریفریش ہو گیا، اچھا لگ رہا ہے، تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ وہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. میں نے پہلے بھی ویڈیو ایڈٹ کی تھی، آپ نے تصویریں جو دی تھیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور آپ آج کام یہ کر رہے ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ اس طرح کام ہونے چاہیے. جی جی. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ہمارے جوان جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ آواز دل پاکستان کے ساتھ اب اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کام لازمی نہیں ہے. میں بار بار تذکرہ کروں گا کہ لازمی نہیں ہے کہ مالی طور پہ آپ لوگ سپورٹ کریں، لیکن اگر آپ کے ساتھ بدنی طور پہ بھی، جیسے کہ ابھی ریحان ہے یہاں کیمرہ مین ہی کر رہا ہے، اس دھوپ میں میرے ساتھ کیمرہ مین ہی کر رہا ہے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محسوس کر رہے ہیں فہد ایوب. فہد ایوب جی. تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ اچھا لگ رہا ہے. یہ جو کام ہو رہا ہے اچھا لگ رہا ہے. تو آئندہ اگر آواز دل پاکستان کا کوئی کام یہاں پہ فلائی کام ہو، عوام کے لیے ہو، تو اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے؟ حاضر رہیں گے جناب. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہوں کہ آج میرے ساتھ 3-4 نوجوان ایسے ہیں جو پہلے آواز دل پاکستان میں کہ کسی پروگرام میں بھی شامل نہیں تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم اپنی تعداد بڑھاتے رہیں گے اور علاقے کے لیے اپنے خدمات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تھینک یو. یہاں پہ اسٹارٹ ہو گئے دوستو. یہ اتفاق سے ہمارے ایک اسکول اعلیٰ کے ٹیچر ہیں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چپ کے، تو اتفاق سے کسی کام سے آئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ چلو ان سے بھی رائے لی جائے کہ یہ جو آج ہمارا نام ہے چپ، کیونکہ یہ بھی چپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، یہ خاص چپ سے بھی تعلق ہے ان کا. اور یہاں کا میں بتا دوں کہ صرف چپ والے نہیں ہیں، یہاں ڈوک عزیز، ندرک آباد، موچی کیڑی، لکڑ مار، دورہ بیرا، یہ کنجور، ہر گاؤں ہر گاؤں کا ہر فرد اس پلیٹ فارم سے، اس اسٹیشن سے بے پناہ محبت کرتا ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ تھوڑی سی کوشش کی، ہم یہاں پہ آئے، وگرنہ یہی جذبات جو میرے ہیں وہ ہر فرد کے ہیں، یہ صرف میرے نہیں ہے. تو آپ کو کیسے لگا جناب یہ جو ہم نے معمولی سا کام کیا ہے، نام کو تو تازہ کیا ہے کیونکہ یہ مس پرنٹ ہو رہا تھا، تو کیسا لگا آپ کا یہ جذبہ قابل تحسین ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید جو ہے یہ ہمت عطا فرمائے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے زورے
हिम्मत बहुत ज़्यादा। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। अब एक और छोटा सा काम मैं फिर कहूँगा कि अब ये काम मुझे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन हमने देखा कि ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और यकीनन ये हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है 3 महीने बाद, हो सकता है 2 साल बाद इस पर गवर्नमेंट खुद भी काम करे। लेकिन अगर हम ये थोड़ी सी मेहनत करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ताज़ा कर लेते हैं, तो यकीनन ये अच्छा लगेगा, हमारा स्टेशन अच्छा लगेगा, याकूब खटक का स्टेशन अच्छा लगेगा, आवाज़ दिल पाकिस्तान का स्टेशन अच्छा लगेगा, मोहसिन भाई जो हमसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये नहीं खुशी होगी, हमारे जवानों को खुशी होगी कि ये जो काम था ये 4 साल बाद, 2 साल बाद, 3 महीने बाद होना था, लेकिन आज हमने एडवांस में कर दिया, जो हमारे लिए वैसे तस्कीन दिल भी होगा, तस्कीन रूह भी होगा। और साथ साथ एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट की, ये आप देखें कि यहाँ पे स्टेशन मास्टर की जानिब से एक रिक्वेस्ट लिखी गई है अपने हमारे बुज़ुर्गों के लिए, भाइयों के लिए, और बड़ी अच्छी मकसद ये बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने कि वाक़तन अगर हमने जब जाना ही है, चाहे पिंडी जाना है, चाहे कुंदिया जाना है, मुल्तान जाना है, हमें एक दिन पहले का पता है, तो क्यों ना हम ये बड़े नोटों की लाने की बजाय रोज़गारी लेके हैं। हमें इतना तो अंदाज़ा होगा कि हमारा 100 रुपये का किराया लगना है, हमारा 200 रुपये का किराया लगना है। अगर हम वहाँ से वो किराया लेके आएंगे तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो स्टेशन मास्टर के लिए परेशानी नहीं होगी, वक्त का ज़ाया उनका भी नहीं होगा, दूसरा जो उसके बाद लाइन में दूसरा बंदा बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है उनको भी परेशानी नहीं होगी, उनका भी टाइम ज़ाया नहीं होगा। बाजू का रेल का इधर गाड़ी पहुंच रही होती है, इधर जनाब वो रोज़गारी के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो बड़ी परेशानी का सामना होता है स्टेशन मास्टर के लिए। मैं अगर उसकी ये स्टेशन मास्टर की जानिब नहीं, मैं अपनी जगह पे उनकी जगह पे अपने आप को ले लेता हूँ। आप अपनी जगह उनको वहाँ पे बिठाएं कि भाई मैंने अगर यहाँ पे ऐसा काम करना होगा कि मेरे पास रोज़गारी कहाँ से आएगी। इतना मकसद के लोगों के पास तो नहीं होती कि हर बंदा है और 500 1000 का नोट लेकर आए, तो कहाँ तक ये पूरा हो सकेगा। लिहाजा ये शिकायत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ चप का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है। ये हम ट्रैफिक में भी जाते हैं, वैन में बैठते हैं, तो वहाँ भी ऐसी सूरत का सामना होता है कि हम किराया जो है वो 500 1000 रुपये का निकालते हैं, और फिर वो ड्राइवर के लिए, कंडक्टर के लिए भी परेशानी का बायस बनता है। यहाँ भी चूँकि ऐसी सूरत हाल है, तो मैं चूँकि समझता हूँ कि हमारी आवाम माशाल्लाह बड़ी बाशऊर भी है और समझदार भी है, वो इन चीज़ों को नोट करती है। मुझे यकीन है कि ये शायद लिखा हुआ है, लेकिन इस पर हमारे आवाम पहले से ही अमल कर रही है, और यकीनन रोज़गारी लेकर आती है, जितना किराया उनका बनता है उतना ही लेके आते होंगे। लेकिन ये एक इजाफी रिक्वेस्ट हमारी जानिब से भी है कि ताकि स्टेशन मास्टर को या किसी को ये परेशानी का भी सामना ना करना पड़े। मैं एक दफ़ा फिर ये महसूस कर रहा हूँ कि माशाल्लाह मोहसिन भाई जिन्होंने ये काम पेंटिंग छोड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह ये आवाज़ दिल से मोहब्बत का इजहार वाक़ कर रहे थे, इस तरह लिखाई में भी बड़ी खूबसूरत अंदाज में कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत इस काबिल हो जाए कि जब मैं आऊँ या कोई और हमारा साथी आए तो उन्हें ये महसूस हो कि ये टिकट घर और बुकिंग ऑफिस सही तरीके से लिखा हुआ है। थैंक यू जी, फिर इंशाल्लाह अगले स्टेप पे बात होगी। थैंक यू। ये आप देख रहे हैं मोहसिन भाई, छप का जो नाम मिस प्रिंट हुआ था इस पर दोबारा इन्हीं की लिखाई कर रहे हैं ताकि इसका नाम जो छप का नाम है वाज़े आप देख सकते हैं नाजरीन, छप का जो नाम है ये पहले सही तरह से नज़र नहीं आ रहा था। मोहसिन साहब ने इसके ऊपर रंग के साथ इन्हें दोबारा लिखाई की है, जिससे अब छप का जो नाम है वो वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रहा है। अभी जो इंग्लिश
انگلش جس طرح لکھا ہے نام، تو محسن صاحب اس کے اوپر یعنی کہ وہ دوبارہ لکھائی کر رہے ہیں تاکہ دونوں سائٹوں پہ جو چھپ کا نام ہے وہ واضح طور پر نظر آئے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے باقی تو کام صحیح کر لیا ہے جو ہم سے ہو سکتا تھا، اور چونکہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے صرف بلیک اور وائٹ کو استعمال کرنا ہے، اس لیے جہاں جہاں بلیک اور وائٹ استعمال ہوتا کلر ہم نے اس کو کیا ہے، اور خصوصاً چپ کے نام کو ہم نے یہ چیز کلمہ میرے چونکہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا اور سوچ میں نہیں تھی، اس لیے یہ ہم سے رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز محسن بھائی کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب کسی وقت ہم دوبارہ آئیں گے اور یہ والا اور بیک پہ جو کلمہ لکھا ہوا ہے یہ بھی مقصد کے اچھے کلر یوز ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید بہتر کلر استعمال کر کے یہ اس کو بھی مزید خوشنما بنایا جائے انشاءاللہ العزیز۔ دوستو آج کی تاریخ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہم چپ میں کریں گے، اس کا آغاز بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ تکمیل بھی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی کام رہتا ہے تو وہ سیمنٹ کا ہے، اگر دوستوں نے سیمنٹ دیا تو انشاءاللہ نیچے فرش کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ میں اس موقع پر کیمرہ مین محمد ریحان جنہوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون بھی کیا، اور یقین جانیے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج کہ یہ جوان ہمارے ساتھ مکمل آج تقریباً 10:30-11 بجے ہم آئے، اور اس تپتی دھوپ میں اس ٹائم تقریباً کیا ٹائم ہو گیا 3 یا 4 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے کہ ہم اس گرمی میں جناب لگے ہوئے ہیں، اور محسن بھائی بھی ہمارے ساتھ مکمل تعاون کے ساتھ۔ سجاد احمد خٹک کا بھی میں خصوصی طور پہ ذکر کروں گا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور یہاں پہ جو ہمارے اسٹیشن ماسٹر ہیں عبدالقیوم صاحب، ان کا بھی بڑا تعاون ہمارے ساتھ حاصل رہا۔ میں یہاں پہ اپنے دوست شہید زرگر صاحب جو ہیں ان کا بھی بہت ممنون ہوں، ان سے گلے شکوے بھی ہیں، لیکن بہرحال ان کا اور خصوصاً ان سے زیادہ ان کے بیٹے جناب زہیب نیازی کا بھی ممنون ہوں۔ انہوں نے ہمارے لیے کھانے کا بڑا زبردست قسم کا ارینجمنٹ کیا اور بڑا کوئکلی ایکشن کرتے ہوئے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب دوستوں کو اور بالخصوص محسن عباس ابن محسن سنوکر کلب جنڈ کا بے حد ممنون، اور اس کاوش پر انہیں میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو جناب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو جناب، بہت بہت شکریہ جی۔ آواز دل پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، تھینک یو جی۔